मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएसए गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर। नमस्कार। स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट 5, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसा कि हम जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है यानी का केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, जो एक अति महत्वपूर्ण शाखा है और जिसके द्वारा हम यौगिक की त्रिविम संरचना को अध्ययन करते हैं, उसका ये 5वां वीडियो है। और ये जो पिछले 4 वीडियो हैं, उनको हमने क्रमशः आगे बढ़ाया है और इस वीडियो को समझने से पहले हमें पिछले 4 वीडियो भी देखने अति आवश्यक हैं, जिससे हम इसको और बेहतर ढंग से समझ पाएं। जैसा कि हम प्रकाशिक समावयवता में हम को अध्ययन किया है कि प्रकाशिक समावयवी होते हैं और उसमें क्रेल कार्बन होता है। अब क्रेल कार्बन एक है या 2 क्रेल कार्बन है, स्टीरियोजेनिक कार्बन है, उसके आधार पर हम इसके एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक क्रेल केंद्र अथवा एक असममित कार्बन परमाणु वाले यौगिक हों तो उसका हम किस तरह करें, तो यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं एक लैक्टिक अम्ल का। इसमें एक असममित कार्बन परमाणु होता है और यह 2 प्रतिबिंब रूपों को दर्शा रहा है, एक डी लैक्टिक अम्ल और दूसरा एल, और तीसरा भी होता है इसमें डीएल। जो दोनों को अगर मिश्रण कर दें तो वो होता है डी या स्मॉल डी, या जो प्लस साइन के द्वारा दर्शाते हैं वो लैक्टिक अम्ल है, जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर अथवा घड़ी की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज में घुमा देता है। स्मॉल एल या माइनस लैक्टिक अम्ल वह है जो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा देता है। और जो तीसरा रूप हम बात कर रहे हैं, जिसको हमने डीएल अभी बात की, डीएल स्मॉल या प्लस माइनस साइन के द्वारा दर्शाएं, अथवा इसको रैसिमिक मिश्रण भी कहते हैं। तो रैसिमिक मिश्रण में क्या होता है कि यह बाह्य प्रतिकार के कारण समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी भी दिशा में नहीं घुमाता, अर्थात वह ध्रुवण अघूर्णक है। इसका डी और एल रूप दोनों ही ध्रुवण घूर्णक हैं, यानी कि वो प्रकाश को दाईं और बाईं ओर घुमाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो इसका डीएल यानी कि जो रैसिमिक मिश्रण है वो ध्रुवण अघूर्णक है, यानी कि उसमें दोनों के प्रभाव नष्ट हो गए। और बाह्य प्रतिकार से इसमें अभिप्राय है कि डी में हमने एल रूप को डाला या एल में हमने डी रूप को डाला, और दोनों ही प्रभाव ने, डी ने एल को नष्ट किया, एल ने डी को नष्ट किया। तो इस तरह का जो उदाहरण है वो डीएल होगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें ध्रुवण अघूर्णक प्रकार के हैं। इसी प्रकार के अन्य यौगिक भी, जिनमें कि एक असममित कार्बन परमाणु हो, 3 रूपों में पाए जाएंगे, डी एल व डीएल। इसके जो एग्जाम्पल्स हम देखें अन्य, तो जैसे बेलेरिक अम्ल, अल्फा अमीनो प्रोपियोनिक अम्ल जिसको एलानिन भी कहते हैं, 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-ब्यूटेनॉल, ग्लिसरैल्डिहाइड,
मैलिक अम्ल, तो इसके जैसे अन्य उदाहरण हैं। समझना ये महत्वपूर्ण है कि इसमें दो प्रकाश, दो ऑप्टिकल एक्टिव और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव रहा। दूसरे प्रकार के जो एग्जांपल्स रहते हैं वो दो स्टीरियोजेनिक केंद्र युक्त किरेल अणु वाले हम एग्जांपल्स लेते हैं। तो बात करते हैं कि जब दो असमान स्टीरियोजेनिक केंद्र वाले यौगिक अर्थात विब्रिम समावयवी, जिनको हम थ्रियो व एरिथ्रो विब्रिम समावयवी भी कहते हैं, इसमें दो असमान किरेल केंद्रों वाले यौगिक में विब्रिम समावयवता अथवा अप्रतिबिंबी त्रिविम समावयवता पाई जाती है। अगर इसकी परिभाषित हम करें तो वे प्रकाशिक समावयवी जो परस्पर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, विब्रिम समावयवी कहलाते हैं। और इस प्रकार के अप्रतिबिंबी रूपी प्रकाशिक समावयवों के संबंध को विब्रिम समावयवता कहते हैं। इस प्रकार के यौगिकों में दो असमान असममित कार्बन परमाणु होते हैं। वे चार ध्रुवण घूर्णक समावयवी रूपों में पाए जाते हैं और इनमें प्रतिबिंबों के दो जोड़े होते हैं। जैसा कि हम यहाँ जो एक फिगर हमने दिखा रखा है, जिसमें हमने दो एनेंशियोमर्स के जोड़े शो कर रखे हैं और वो आपस में किस तरह वो डायस्टीरियोमर्स के रूप में भी चेंज हो रहे हैं। जैसे तो थर्ड कार्बन पर हमने जब रोटेशन किया या 2 कार्बन वाली स्थिति में जो किया, तो यानी कि वो किस तरह हमने उनको डायस्टीरियोमर में चेंज किया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह समझना अति आवश्यक है कि जो एनेंशियोमर्स होते हैं इनके भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं तथा प्रकाशिक गुण समान व विपरीत होते हैं, किंतु जो विब्रिम समावयवी होते हैं उनके भौतिक व रासायनिक गुणों में भी अंतर है और प्रकाशिक गुण में भी अंतर होता है। इन प्रतिबिंब रूपों में दोनों कार्बन परमाणुओं के दो समूह समान हैं, जबकि तीसरा समूह भिन्न प्रकृति का है। ऐसे प्रतिबिंब रूपों के जिस जोड़े के समान समूह एक ही ओर स्थित हों उसे एरिथ्रो जोड़ा, और जब वह जोड़ा जिसमें समान समूह विपरीत दिशा में स्थित हो थ्रियो जोड़ा कहलाता है। तो थ्री और एरिथ्रो केवल उन समूहों की स्थिति के आधार पर हम बात कर सकते हैं। When two diastereomers differ from each other at only one stereogenic center, they are epimers. Each stereocenter gives rise to two different configurations and thus typically increases the number of stereoisomers by a factor of 2.
यानी कि यदि किसी यौगिक में विभिन्न असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या n हो तो उसके कुल ध्रुवण गुणक यानी ऑप्टिकल एक्टिव रूपों की संख्या 2n होगी। और यह जो सूत्र है ये वान टॉप सूत्र कहलाता है। तीसरी जो कंडीशन बन रही है, जहाँ की वही दो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स वाली बात है, इसमें दो समान स्टीरियोजेनिक अथवा असममित केंद्र वाले अणु हैं। यह हम एग्जाम्पल में आसानी से समझ पा रहे हैं कि मीजो कंपाउंड्स की बात हम यहाँ करने वाले हैं। तो यहाँ जैसे इसमें एग्जाम्पल जैसे 2,3 डाइक्लोरो और डाइऑल वाली स्थिति में हम ये एग्जाम्पल्स लिया है। और आगे हम जो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन वाली स्थिति भी हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ हमें एक नई संरचना देखने को मिलेगी। इसका अन्य एग्जाम्पल हम टार्टरिक अम्ल भी सामान्यतः लेके चलते हैं। इस प्रकार के अणु दो प्रकार की संरचनाओं में पाए जाते हैं, जिसमें सभी समान समूह आमने सामने हो और जिसमें समान समूह विपरीत दिशा में हो। यदि हम दोनों को उनके दर्पण प्रतिबिंब रूपों के साथ देखें तो चार प्रकार की संरचनाएं बन सकती हैं पुनः। और वास्तव में इनमें एक सममित तल होता है, जो हम यहाँ इन जो फिगर्स दिखा रखे हैं तो इनमें आसानी से समझ पा रहे हैं। जो सममिति का तल है जिसके दोनों ओर के भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। यह रूप मीसो रूप कहलाता है और आंतरिक प्रतिकार के कारण यह ध्रुवण अगुणक होता है। किसी अणु के आधे भाग के प्रकाशीय गुणों का उसके दूसरे आधे भाग द्वारा नष्ट हो जाना ही आंतरिक प्रतिकार कहलाता है। जबकि जब हमने डायस्टीरियोमर्स को पढ़ा है तो वहाँ दूसरी बात थी। और जबकि हमने जब लैक्टिक अम्ल का एग्जाम्पल लिया था, वहाँ हमने जब रेसिमिक मिश्रण एक दूसरे के प्रकाशिक गुणों को नष्ट करते हैं, वहाँ हमने बाह्य प्रतिकार की बात की थी। ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें एक असममित कार्बन परमाणु के प्रकाशीय गुण उसके दूसरे असममित कार्बन परमाणु के विपरीत प्रकाशीय गुण के कारण नष्ट हो जाते हैं। और जो पूर्ण अणु है वो ध्रुवण अगुणक हो जाता है। इस प्रकार हम अगर इनके रूपों के रूप में देखें कि ये चार रूपों में कैसे पाया जाता है, तो पहला डी स्मॉल डी अथवा प्लस साइन, ये वो एग्जाम्पल है जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर अर्थात घड़ी की दिशा में घुमा देता है। स्मॉल एल अथवा माइनस साइन वाला रूप जो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा देता है। तीसरा रूप डीएल या प्लस माइनस साइन वाला, जिसको हम रेसिमिक इसका मिश्रण भी कहते हैं, वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी ओर नहीं घुमाता, यानी कि जो बाह्य प्रतिकार के कारण ध्रुवण अगुणक होता है। अर्थात डी अणुओं के प्रकाशिक गुण को एल अणुओं के प्रकाशिक गुण द्वारा नष्ट किया जाता है, या एल के डी के द्वारा नष्ट किया जाए। और चौथा जो इसका रूप है वो मीसोटार्टरिक अम्ल, जिसको हमने अभी बोला है कि हाँ ये भी ध्रुवण अगुणक होता है और इसमें आंतरिक प्रतिकार के कारण
इसके प्रकाशिक गुणों को, यानी कि जो तल पाई जा रही है उसके द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। धन्यवाद।